न्यू हरिजन स्कूल एक और फैसिलिटी देने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, न्यू हरिजन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस द्वारा स्टूडेंटों को एक अच्छा स्कोप दिया जा रहा है, जिससे आप इस कोर्स को करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता फैजुल शेख की इस खास रिपोर्ट में। हो रहा है और जामिया हमदर्द से एप्लीकेशन मिला। मैं सोच रहा था कि CBSE से एफिलिएशन है +2 का, B.Ed का एफिलिएशन है भागलपुर यूनिवर्सिटी और NCT से, पैरामेडिकल और नर्सिंग का एफिलिएशन जामिया हमदर्द से है। अभी बोल रहे थे विजी साहब को कुछ इग्नू से भी CFN के कोर्स में सर्टिफिकेट फूड न्यूट्रिशन के कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्सेस होता है, उधर से भी जोड़ रहे हैं। मैं लग रहा था कि 10-12 यूनिवर्सिटी से अगर ये एफिलिएशन लेंगे तो सी विल बिकम हरसेल्फ ए यूनिवर्सिटी। एंड आई एम सीइंग दैट फ्यूचर। मैं घटना बताऊंगा, जब मैं वाइस चांसलर था तो बिहार सरकार ने I just want to just mention that computer center was created by me. I was the founder, and that time the computer center aided by UGC, established by myself. So I am the founder of computer science in Jamia Hamdard. Programs, the IGNOU, the Delhi University, JNU, they hold it our convention center. So they just see our computer center, how it works. So now the day I became Vice Chancellor, I have changed whole computer center, and I have created a new CIT, Center for Information Technology, because now the era of internet and artificial intelligence, the whole system of computational facility has changed now. So recently the Lieutenant Governor of Delhi visited, and they have re-inaugurated our CIT in the campus, and this is a very unique and state-of-art center. So if you come Delhi, please visit to our new CIT also. It is one of the best CIT now. First, I'll talk because वाइस चांसलर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली है, तो मैं चाहूँगा कि मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा तफसील से गुफ्तगू करूँ आपके साथ। सबसे पहले मैं चेयरपर्सन मैडम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौजूद किया, एंड आई केम हियर विथ माय फैमिली। माय वाइफ इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी टू विजिट लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। As I am the chairperson of NAAC peer team, so I visited many universities and colleges for NAAC accreditations, and I am the chairman of Feast Committee of Government of India, DST and all. So apart from my job as a Vice Chancellor, but I did at least 10 committees of Government of India I am chairing, and we visited from Kashmir to Kanyakumari and Gujarat to Arunachal Pradesh. So whenever I got time, I visit to institutions, and I also give ideas how you have to increase or upgrade your institute. So the concept came up when the Pradhan Mantri Modi has started the skills program. Although Apprentice Act 1949 से नेहरू जी के वक्त में आ गया था, लेकिन अप्रेंटिस का कोई उतना अलाउद्दीन साहब बहुत बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर हसनैन साहब बहुत बड़े बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे। तो उसके अलावा जामिया हमदर्द और UGC ने हमें सेलेक्ट किया 9th BC के लिए, एंड आई वाज द यंगेस्ट वाइस चांसलर इवन दैट टाइम इन द इंडिया ऑल्सो। मैं 50 के ही एज में BCC लिया, और मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि इसको किस तरह हम आगे बढ़ाएं। तो आपको पता होगा कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो फार्मेसी में पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में टॉप 50 में है, और हमारी यूनिवर्सिटी के प्रधानमंत्री जो एक अभी कैनरा बैंक ने शुरू किया कि लोनिंग फैसिलिटी देंगे, तो उस ऑल कैटेगरी में आता है। तो जामिया हमदर्द जो है वो टॉप 50 इंस्टीट्यूशन है। देश में 1450 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें हमारा रैंक 40 है NIRF रैंकिंग। हम NAAC A+ में हैं 3.41। हम लोग 2003 से NAAC को अडॉप्ट किए। दिल्ली की ये वाहिद यूनिवर्सिटी है
जो नैक को 4th टर्म तक ले गई, और 4th टर्म में मेरे टाइम में सबसे हाईएस्ट आया 3.41 डिप्लोमा करते हैं। और डिप्लोमा करने के बाद आप 2 साल के बाद अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3rd ईयर आप करना चाहेंगे तो वो मेरे यहाँ सीधे बीएससी कर लेंगे 1 साल का, और उनको बीएससी मिलेगा। अगर 2 साल का करेंगे तो बीएससी रिसर्च मिलेगा। तो ये बेनिफिट आपके स्टूडेंट को यहाँ मिलेगा। और आज के डेट में चाहे वो पैथोलॉजी हो, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, चाहे वो आपका कार्डिक हो, आपका रेडियल फेलियर के लिए डायलिसिस टेक्निक हो, तो इन जॉब्स बहुत ज़्यादा है। अभी प्रधानमंत्री का स्कीम है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो मेडिकल कॉलेज में सिर्फ डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, टेक्नीशियन की भी ज़रूरत है, नर्सेस की भी ज़रूरत है। और आप बिलीव करेंगे कि जामिया हमदर्द ने 1984 में बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम खोला था। हकीम साहब उस ज़माने में जो हमारे फाउंडर थे, उस ज़माने में मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ना चाहते थे नर्सिंग कोर्स, तो वो 500 रुपीज़ बोलते थे कि हम देंगे, आओ आप नर्सिंग का एडमिशन लो। तो इस बार का जो वर्ल्ड का बेस्ट नर्सिंग अवार्ड होता है वो हमारे स्टूडेंट को मिला है, उसके में काम कर रहा है। आप कई मुल्कों में जाता हूँ, आपने जो मेरा बायोडाटा पढ़ा वो बहुत इनकम्प्लीट था। अभी रिसेंटली मैं ऑस्ट्रेलिया गया, कई जगह गया, तो वहाँ पे मुझे जामिया हमदर्द के कई स्टूडेंट्स मिले नर्सिंग के और आपके पैरामेडिक्स के। दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। आप बहरीन चले जाइए, सऊदी चले जाइए, यमन जाइए, ओमान जाइए, कहीं पे भी जाइएगा, आपको पैरामेडिक्स, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी आपको जामिया हमदर्द पे मिलेगा। तो मैं तो मैडम को एडवाइस करूँगा कि फिजियोथेरेपी का भी बहुत अच्छा स्कोप है, आप उसको भी कीजिए, जिसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि देखिए डेंटल और मेडिकल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। और फिर उसमें काउंसिल्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग वो है, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं किस तरह काउंसिल से डील करना। तो आप उस तरह की भी कोर्सेज को करके फ्यूचर में एक हेल्थ यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। तो देखिए ऐसा मैं तो ऐसा इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र में देखा हूँ कि जो एक सिंपल सा कॉलेज बना और विद इन 20-25 ईयर दे आर नाउ ए वेरी एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी। और सरकारें भी अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लाई है, बिहार में भी काफ़ी है, कटिहार में है। अभी मेरे ही जामिया हमदर्द के प्रोफेसर रिटायर हुए और उनको करीम साहब ने अपने यहाँ वाइस चांसलर अपॉइंट किया। तो काफ़ी अभी एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है, और किसी भी देश की तरक्की जो है वो हेल्थ और एजुकेशन से ही साबित होता है। तो जो आपके मैनेजमेंट में दिख रहा है कि इस वक्त 6 बज गए, लेकिन आपके सारे स्टाफ यहाँ मौजूद हैं कल, क्योंकि त्यौहार भी है, फिर भी यहाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका कमिटमेंट टुवर्ड्स द स्कूल और टुवर्ड्स योर ट्रस्ट इज़ वेरी हाई। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, और अपने टीचर्स को भी मैं सजेशन करूंगा कि अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि देखिए अब जो एरा आ रहा है ये 5th जनरेशन ऑफ इंडस्ट्री आ गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर डेवलप हो रहा है। एआई बहुतों का जॉब खत्म करने जा रही है। अभी कल मैं एक प्रेजेंटेशन देख रहा था, उसने मेरा जस्ट 1 मिनट का वीडियो बनाया और एक पूरा लेक्चर प्लान उसने एआई में डॉप कर दिया। लग रहा है कि मैं जो हूँ वीडियो में टीचिंग कर रहा हूँ, सिर्फ दे हैव टेकन माय पिक्चर। तो अब हमारा जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट वो कह रही है कि आप जो ऑनलाइन प्रोग्राम चला रहे हैं वो एआई से क्यों नहीं चला रहे हैं, एआई से चलाइए। तो देखिए एआई से बहुत सारे हम लोग डिफरेंट कंट्रीज में गए, अफ्रीका में एआई का डिस्कशन किया, यूरोप में किया, हर नेक्सस की कॉर्पोरेशन के तहत में जामिया हमदर्द में पूरे भारत में 5 नए सेंटर्स हमने खोला है जो स्किल्स प्रोग्राम है पैरामेडिकल के। The height is arranged in paramedical hall. I'll request all the members to move over there. स्कूल में जो आपका पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है न्यू हॉराइजन, उसमें भी हमने 5-6 डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको एक्सरे टेक्निक, पैथोलॉजी, आपका रेडियोलॉजी, लैब रिकॉर्ड टेक्निक और आपका डायलिसिस टेक्निक, इन सारे डिप्लोमा प्रोग्राम जो हैं 2 साल के
जामिया हमदर्द की तरफ उसको डिग्री दी जाएगी। और जो बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहता है तो जामिया हमदर्द में आगे अंडर ग्रेजुएट भी कर सकता है। तो ये अच्छा है और काफ़ी अच्छा हम लोगों ने गुजरात में भी खोला है, हम लोगों ने दिल्ली में ऑलरेडी हम टेक महिंद्रा के साथ चला रहे हैं और ये बड़ा कामयाब एक प्रपोज़ल अभी हो रहा है जिसमें बच्चों को फ़ौरन जॉब मिल जा रहा है। न्यू हॉरिजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से जो MOU हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक अच्छा रहा। और देखिए, मैं आज पहली बार आया और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा कि जनरली लोग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही अच्छा जगह रखा है और अच्छे इक्विपमेंट्स रखे हैं। तो जैसे इनके कोर्स चलेंगे, अच्छे टीचर्स भी रिक्रूट करेंगे, तो ये बड़ा अच्छा, मुझे तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड दी वे दे हैव डेवलप्ड देयर इंस्टीट्यूट। बिहार में टोटल कितना है आपका? बिहार में देखिए, एक हमारा ये भागलपुर में है और एक हमने किशनगंज में किया है। सब दो। और स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आज के डेट में इन कोर्सेज में पूरी दुनिया में जॉब है। तो आप अगर कोई BA प्रोग्राम कर रहे हैं तो साथ के साथ अगर आप ये प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो आपको जॉब फ़ौरन मिल जाएगा। ये एक अच्छा प्रोग्राम है, अगर करेंगे तो जॉब होगा। फिर फ्यूचर में इसके डिमांड बहुत है पूरी दुनिया में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को कि आप ये कोर्सेज करें और उसके बाद इसमें, क्योंकि ये वोकेशनल कोर्स है तो इसमें आप अपनी डिग्री को आगे भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो वो करने के बाद आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं और आप टीचिंग में भी आ सकते हैं और आप अच्छे बड़े हॉस्पिटल में चीफ टेक्नीशियन की काम कर सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। जी, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके आप कह रहे थे कि अगर B12 UGC की तरफ से जो फैसिलिटीज़ है, देखिए ऐसा है कि UGC की तरफ से 12B होता है, स्टेटस मिलता है कॉलेजेस को। तो अगर ये अप्लाई करें और उनको 12B मिले, कैसी पॉसिबिलिटीज़ है देखने के बाद हाँ, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर? मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा है तो इससे क्या होगा कि उनको सेंट्रल के जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें भी वो मिलेगा। थैंक यू। जो पैरामेडिकल और नर्सिंग का जो चालू स्टार्ट हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में स्वास्थ्य और जिसको चिकित्सा कहते जी। हैं, चिकित्सा और शिक्षा दोनों में गुणवत्ता नहीं जी। है और जिसके चलते हमारा समाज भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और देश भी नहीं आगे बढ़ पा जी रहा है। तो इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में नर्सिंग जो है और पैरामेडिकल जो है, ये निहायत ही ज़रूरत है, उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। डॉक्टर 24 घंटा नहीं रह सकते वार्ड में, रहते हैं नर्स, रहते हैं पैरामेडिक्स, रहते हैं पैथोलॉजिस्ट और रहते हैं रेडियोलॉजिस्ट, ये तमाम लोग रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की व्यापकता होने से और भी आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। और हम समझते हैं जो बाहर पढ़ने लोग जा रहे थे बच्चे, अब उनको आसानी से भागलपुर में भी ये उपलब्ध होगा। न्यू हॉरिजन के इस प्रयास की हम सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और भी जो ब्रांचेज हैं वो इसके रेडियोलॉजी के, फिजियोथेरेपी के और पैथोलॉजी के सब भी खोलेंगे ताकि बच्चों को जॉब भी मिले और हमारे इलाके का सेहत भी सुधरे और कम लागत पे उन्हें तमाम चीज़ें उपलब्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम, क्या कहेंगी? न्यू हॉरिजन नर्सिंग और पैरामेडिकल में कदम रखने जा रहा है, क्या कहेंगे? हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, इसलिए कि ये बहुत दिनों से हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में कुछ काम करें, क्योंकि हम लोगों के यहाँ स्कूलिंग भी होती है, B.Ed कॉलेज है, इसमें 2 तरह के कोर्सेज चलते हैं, B.Ed एंड D.Ed। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये सोचा था, जब से कोविड की परेशानी आई तो सोचा कि हेल्थ सेक्टर में क्योंकि बहुत कमी होती है हेल्थ वर्कर्स की, इसलिए हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ एक ऐसा सेंटर स्टार्ट करना चाहिए जिसमें कि हम लोग इस सेक्टर पर भी अच्छे ढंग से काम कर सकें, क्वालिटी एजुकेशन उनकी ट्रेनिंग दे सकें। और सबसे अच्छी बात ये है कि भागलपुर में ट्रेनिंग देने के लिए इतने सारे टैलेंटेड लोग, डॉक्टर्स और जिन्होंने भी यहाँ से एजुकेशन लिया है, जो कि यहाँ ट्यूटर बन जाएंगे, तो हम लोगों के पास एक ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले हम लोगों को पैरामेडिकल के लिए अप्रूवल दिया। इसके आगे भी हम लोगों की कोशिश है कि BSc नर्सिंग, ANM, GNM सभी की शुरुआत हो, लेकिन अभी तो शुरुआत है।
स्टूडेंट के लिए क्या स्कोप है? स्टूडेंट बहुत से सोचते हैं कि मैं तो MBBS ही बनूंगा, डेंटल ही बनूंगा। नहीं, जिनको जिस फील्ड में जाना है वो तो जाते ही हैं, लेकिन जिनको अगर मेडिकल फील्ड में जाना है और उन्होंने MBBS या BDS नहीं किया किसी भी वजह से, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, तो उनके लिए अपना ड्रीम को पूरा करने का इसलिए कि कोई MBBS हो या BDS हो या कोई भी, ये जो काम है, ये काम है मैनकाइंड के लिए, नोबल सर्विस है। अगर दिल से चाहते हैं कि हम प्रोफेशन के साथ साथ कुछ भलाई कर सकें अपनी सोसाइटी के लिए, तो उसमें उनको ये चांस मिलेगा, इसलिए कि हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनका काम बहुत ही वास्ट होता है। और जैसे कि किसी इंस्टीट्यूशन में हर एक लोगों की ज़रूरत होती है, इसी तरह पैरामेडिकल्स जो ट्रेनिंग लेंगे उनकी ज़रूरत पड़ती है और पड़ेगी, इसलिए उनका वो सपना भी कि पेशेंट्स के लिए काम करें तो वो पूरा हो सकता है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली के साथ MOU किए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरह का लगता है कि फ्यूचर है? बहुत ही अच्छा, क्योंकि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम है, न सिर्फ इंडियन बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इसका एक अपना नाम है, एक ब्रांड है। और हम लोगों के मतलब हम लोग बहुत लकी हैं कि वहाँ से हम लोगों को सबसे पहले ये कोर्सेज स्टार्ट करने का परमिशन मिला, MOU साइन किया। और सबसे अच्छी बात है कि सारे लोग बहुत हेल्पफुल हैं, चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस एरिया में, भागलपुर में ख़ास करके ये रूरल एरिया जो है, यहाँ पर वैसा अगर इंस्टीट्यूट होता है तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जब एक बातें वाइस चांसलर सब कह रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ है न्यू हॉरिजन का, उसको अगर B12 में अगर UGC की तरफ से जो फैसिलिटीज़ वगैरह होती है, जो सेंट्रल का स्कीम होता है, अगर अप्रोच किया जाए तो फ्यूचर में शायद बहुत और भी बेहतर हो सकता है। तो क्या भविष्य में इस तरह की अप्रोच आप करेंगे कोशिश? ज़रूर, एक नोबल, हेल्दी और एसोसिएशन, और उन्होंने चूँकि बहुत एक्सपीरियंस लिया हुआ है इस फील्ड में भी, तो हम लोग उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। Everyone, Assalamualaikum, Namaskar, and again a very nice evening to all the people present here. बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ आकर, और आप लोगों का चेहरा देखकर और खुशी हो रही है। और मैं ये कह सकती हूँ कि मैम यहाँ पे बहुत मेहनत कर रही है, उनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है, और वो मेहनत का फल दिख रहा है। तो आप एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करें और ऐसे ही एक दूसरे के साथ जिसको कहते हैं ना, हाथ में हाथ मिलाकर चले, बिकॉज विजन होना बहुत ज़रूरी है, गोल होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक टीचर हूँ, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ द टीचिंग जो फैकल्टीज़ हैं, जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, वो किस तरह से सोचती हैं या किस तरह से वो मेहनत करते हैं। तो जब आपके स्टूडेंट्स, आपका मेहनत तभी रंग लाएगा जब आपके स्टूडेंट्स कुछ अच्छा करेंगे ज़िंदगी में। अच्छा करना सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, अच्छा करना है ज़िंदगी में आगे बढ़ना, दूसरों को इंस्पायर करना, दूसरों के लिए एक मोटिवेशन बनना कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। As the coach says here, let कुछ पाने की हो आस आस और जन्मा हो, कुछ पाने की हो आस आस, कुछ अरमा हो जो खास खास, आशाएं को पार पार, आशाएं आशाएं आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले,
on stage Mr. Shabbat Ali. कुछ अरमा बोल साथ साथ आशाएं आशाएं आशाएं, हर कोशिश में हो वार वार कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं आशाएं आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को चीर के, आशाएं मेरे दिल की आशाएं मेरे दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी। Take a significant step forward in our journey. We proudly inaugurated, I'm saying inaugurated because we have just unveiled the plaque there, the New Horizon Institute of Nursing and Paramedical Sciences. This institution is a testament to our trust vision of expanding the healthcare sector, an area where skilled professionals are the backbone of today's well-being. In response to the growing demand for trained healthcare providers, this institute aims to produce qualified nurses and paramedical staff who are not only technically sound but also empathetic. As you have unveiled the plaque right now, you have seen one message: service to mankind. At the heart of our trust, the main motto lies, that is service to mankind. And this powerful phrase reflects the core philosophy and mission of our trust: to nurture compassionate, skilled and dedicated healthcare professionals who will see their work not as profession but as a noble calling. Service to mankind is not just a motto, it's a commitment for us, for our trust and all our trustees. A commitment to put humanity at the center, to care, to uphold empathy and ethics in practice, legacy of healing both skill and heart. As we inaugurate this institute today, we reaffirm our commitment, that is service to mankind, to educate future caregivers who will serve with knowledge and integrity and above all, compassion. As a part of New Horizon group of institutions, all our ventures are united by a common goal: to produce holistic, inclusive and future-ready education. We believe in nurturing minds, transforming lives and building better tomorrow. One institution, one time, one student.